पाकिस्तान जिसको आप हमेशा कहते थे जी पाकिस्तान चीज क्या है, ये तो जो है कटोरा लेके घूमते हैं। जिस दिन ये हथियार पूरी तरह तैयार हो जाएगा, कई देशों के व्यापार को झटका देगा। की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तमाम तर तारीख जो है वो ऑप्टिक्स क्रिएट करने की है। ये फनकारी करते हैं, ये गेम्स खेलते हैं और ये किसी भी चीज के बारे में सीरियस नहीं है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जिसकी तमाम तर दारो मदार डोनाल्ड ट्रंप की गुडविल के ऊपर है, उसके मरहून मिन्नत हैं, वो हर वक्त डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। वो कह रहे हैं जी ये पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है, और पाकिस्तान जो है इस वक्त जिस तरीके से उसने ईरान वॉर में जो रोल प्ले किया है। You know, India is a very close ally to Israel. As you know, your Prime Minister was here only a few days before the war, and we understand that India keeps great relations with everyone, and they can be a much better mediator. ये दुश्मन के घर में 2000 किलोमीटर तक घुसकर हमला करेगा। और ये तो जो है वो दहशतगर्द भेजते हैं वगैरह वगैरह, वो जो है अब वो दिव्यास्त्र MK2 है और इसे तैयार किया है एक स्टार्टअप कंपनी होवरेट ने पाकिस्तान को एक बड़ा स्टेटस मिल गया। कब नहीं जले बुने। हम देखिए आपने सीपेक बनाया, हम बड़े जले बुने, फिर आपने जो है वो अफगानिस्तान में जो है वो मीटिंग पाकिस्तान में जो होनी थी कि अमेरिका ने आना था, जेडी वैंस ने आना था, रूबियो ने आना था, स्टीव विटकॉफ ने आना था, जैरेड कुशनर ने आना था, राइट, और उधर से ईरान से पार्लियामेंट के स्पीकर ने आना था, और ऑब्वियसली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने आना था, कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, भारत जो है लगातार डिफेंस में पावरफुल हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी बना रहा है और डिपेंडेंसी जो है दूसरे देशों के ऊपर वो कम करता जा रहा है। इसी क्रम में भारत ने अपने घातक यानी कामकाजी यानी कि ड्रोन बनाने की शुरुआत कर दी है, और अब इसमें क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स को भी बढ़ावा मिल रहा है तो प्राइवेट कंपनियां भी बना रही हैं। DRDO और जो HCL है या भारत की सरकार की जो कंपनी है वो तो इसमें काम कर ही रहे हैं। अब इसी तरह से ये जो कंपनी है, लखनऊ की कंपनी है, इसने इस तरह के ड्रोन बना लिए हैं और इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग चल रही है और ये हो चुकी है लगभग। अब ये सब देख के पाकिस्तानी पूरे शौक हैं, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से डिपेंड है भीख के ऊपर। अब इनको उम्मीद हो रही है कि भाई ईरान की वॉर में ये लोग मीडिएटर बन जाएंगे, जो कि अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों ही इन्हें मीडिएटर बनाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इजराइल और ईरान की पसंद भारत है, यानी कि भारत अब इसमें मीडिएटर बनेगा। और भारत जो टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने ड्रोन के बन पे ईरान ने अमेरिकन को बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, मिडिल ईस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। किया गया है और यकीन मानिए जिस दिन ये हथियार पूरी तरह तैयार हो जाएगा, कई देशों के व्यापार को झटका देगा। झटका ऐसे कि अभी तक अमेरिका, इजराइल, रूस ये देश इस तरह के हथियार बना रहे थे, लेकिन अब भारत भी इस रेस में शामिल हो गया है और ये जो हथियार बनाया गया है ये दुश्मन के घर में 2000 किलोमीटर तक घुसकर हमला करेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह स्वदेशी ब्रह्मास्त्र तैयार किया गया है। इसका नाम दिव्यास्त्र MK2 है और इसे तैयार किया है एक स्टार्टअप कंपनी होवरेट ने दिव्यास्त्र MK2 का सफल टैक्सी ट्रायल किया है और ये भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। ये कैसे गेम चेंजर साबित होगा। सबसे पहले हम आपको यहां पर बता दें कि ये एक ड्रोन है। भारत अभी तक घातक ड्रोन्स के लिए अमेरिका, इजराइल जैसे देशों पर निर्भर रहा है, लेकिन अब भारत की जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो एक से एक घातक ड्रोन्स बना रही हैं। इनका ट्रायल फेज चल रहा है और बहुत जल्द सेना के इस्तेमाल में ये ड्रोन्स देखे जाएंगे। देखिए, युद्ध की दुनिया में एक शब्द आजकल बहुत मशहूर हो रहा है, लॉइटरिंग म्यूनिशन। इसे आसान भाषा में आत्मघाती ड्रोन या कामिकाज़े ड्रोन कहते हैं। ये वो ड्रोन होते हैं जो मिसाइल और एयरक्राफ्ट का मिला जुला रूप है। मिसाइल को एक बार फायर कर दिया तो वो सीधे निशाने पर जाती है, लेकिन ये ड्रोन हवा में लॉइटर यानी मंडराते रहते हैं और जब इन्हें सही टारगेट दिखता है तो ये उस पर जाकर हिट कर जाते हैं। और ये जो ड्रोन बनाया गया है होवरेट की ओर से, ये 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। सोचिए पाकिस्तान में कहां तक घुसकर ये हमला करेगा। सोचिए अगर सेना के इस्तेमाल में ये ड्रोन
आ जाता है तो ये हमारे पड़ोसी देशों के लिए एक बड़ा झटका होगा। और सेना के लिए राहत की बात ये होगी कि ये ड्रोन भारत में ही बना है, तो इसका जो मेंटेनेंस है, इसके जो रखरखाव है, वो भी आसान हो जाएगी। और जैसा कि हमने कहा, अब तक भारत इस तकनीक के लिए इजराइल के हरोब जैसे ड्रोन्स पर निर्भर था, लेकिन दिव्यास्त्र MK2 के आने से कहानी पूरी तरह बदल सकती है। लखनऊ में इसके हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स पूरे हुए हैं। टैक्सी ट्रायल का मतलब होता है कि ड्रोन को रनवे पर तेज रफ्तार से दौड़ाकर उसके इंजन, कंट्रोल सिस्टम और स्टेबिलिटी की जांच करना। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर किए गए इन टेस्ट ने यह साबित कर दिया कि ये परिंदा अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। इस ड्रोन की सबसे डराने वाली बात यही है कि ये 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। वो कह रहे हैं जी ये पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है, और पाकिस्तान जो है इस वक्त जिस तरीके से उसने ईरान वॉर में जो रोल प्ले किया है और जैसे वो सुलह सफाई करवा रहा है, इतनी बड़ी एक वॉर, इतने बड़े बड़े कंट्रीज, कहाँ पाकिस्तान जिसको आप हमेशा कहते थे जी पाकिस्तान चीज क्या है, ये तो जो है कटोरा लेके घूमते हैं और ये तो जो है वो दहशतगर्द भेजते हैं वगैरह वगैरह, वो जो है अब वो पीस टॉक्स करवा रहा है। तो क्या वाकई कोई ये धुआं सा कहाँ से उठता है, जलने भुनने का वहां पे सिलसिला है? क्योंकि जो आपके जयशंकर है उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा ही कोई एक गंदा सा लफ्ज दलाल यूज कर लिया। लोग बड़े गुस्से में वो कह रहे हैं जी ये जल गए हैं, भुन गए हैं कि पाकिस्तान को एक बड़ा स्टेटस मिल गया है। हम कब नहीं जले भुने। हम देखिए, आपने सीपेक बनाया, हम बड़े जले भुने। फिर आपने जो है वो अफगानिस्तान में जो है वो आपस में समझौता करवा दिया, हम बड़े जले भुने। और आप कह रहे हैं कि अब फिर से जल भुन रहे हैं। तो भाई हमारा तो काम ही जलना भुनना है। वो अलग बात है कि हर एक का जो है नतीजा वो आपके ही पर बरखिलाफ जाता है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेने के देने पड़ जाते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। लेकिन संजय जी मुझे ये बताएं कि कह रहे हैं कि जी ईरान ने इंडिया को इसलिए नहीं कहा पीस टॉक के लिए, पाकिस्तान से इसलिए कहा, या पाकिस्तान इसलिए करवा रहा है क्योंकि आपकी इजराइल के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती है, तो ईरान आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। इज दिस राइट? देखिए ऐसा है, भारत को फटे में पांव डालने की आदत नहीं है। दूसरी बात, भारत खुद नहीं इस चक्कर में पड़ना चाहता क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। जो भी ट्रंप अंकल के साथ में पींगे बढ़ाएगा वो पछताएगा। तो पाकिस्तान को पछताना ही पछताएगा। अफगानिस्तान में किया था ना, फिर क्या हुआ? आज उसी को रो रहे हैं, ये देखो साहब ये तो हमारी जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही खत्म कर दी, और हम तो सोच रहे थे कि ये हमारा जो है वो 5वां सूबा रहेगा, और 5वें सूबे की जगह ये हमारा ही सूबा, हमें ही सूबा बनाने को तैयार है, हमारा सूबा बनाने को तैयार। हाँ सही। हम तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं। हमने सबको डिक्लेयर कर रखा है कि भैया इस चक्कर में नहीं पड़ना, पॉपकॉर्न उठाओ, बढ़िया आजकल अच्छे खासे फ्लेवर्ड भी मिलते हैं, प्लेन सॉल्टेड भी मिलते हैं, सब तरह के, और मजे देखो। नहीं लेकिन आप लोग रशिया और यूक्रेन की वॉर तो करवा रहे थे, उसमें तो बड़ा होता रहा, और आपके जो मोदी साहब हैं उन्होंने वो गए भी, विजिट भी किया, वो क्यों फिर आप करवा रहे थे पीस, अगर इसमें नहीं आप चाह रहे? उन्होंने कहा आप आइए, चले गए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हमने कभी नहीं कहा कि साहब हम जो है वो आपके बीच में पड़ेंगे, कभी नहीं कहा, पड़ते ही नहीं हम बीच में। हमें पता है दलाल का क्या होता है बीच में। और वैसे भी आपने दलाली पूरी नहीं की है, क्योंकि अभी तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस का रोल हो रहा है। हाँ पोस्टमैन का, जी पोस्टमैन का रोल हो रहा है, तो वो पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस करते रहिए, और नतीजा तो वही होगा जो अफगानिस्तान में हुआ था। ये मेरा